प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार के अभिनव प्रयोग भाषा में, हिंदी साहित्य में किए हैं, वो परवर्ती लेखकों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उसी का आधार लेकर के परवर्ती लेखकों ने हिंदी साहित्य में तरह तरह के प्रयोग किए हैं, उसका सुधार किया है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस चैप्टर के अगर हम शीर्षक को ही देखें तो शीर्षक से ही व्यक्त होता है कि लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि भारतवर्ष जो हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, जहाँ हम पले बढ़े हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमारा पोषण हुआ है, हमने सब कुछ पाया है, उसके उत्थान में, उसके उत्कर्ष में, उसको आगे बढ़ाने में जो चीज़ें व्यवधान पैदा कर रही हैं, जो बाधाएं हैं, उन सबको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। इससे आज के जो ये भयावह महामारी पैदा हुई है, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का। कहीं न कहीं लेखक की ये दूरदर्शिता रही है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही उसने आत्मनिर्भर भारत का लोगों के अंदर समावेश किया है। किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस बारे में लेखक ने चिंता व्यक्त की है। ये निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें लेखक ने समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों को, उन कुरीतियों को त्याग करके हम शिक्षित बने, हमारा समाज शिक्षित बने, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शिक्षित बने, इसके बारे में प्रेरणा दी है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। बिना शिक्षा के हम वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या हम अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहेंगे जो हम प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए लेखक ने सबसे पहले इस बात पर बल दिया है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमारे सामने सारे लक्ष्य प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेखक का यह उद्देश्य भी है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम दूसरों पर निर्भर करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, वो ऐसा समय था, कालखंड था जब हमारे यहाँ विदेशी शासन था। उस समय लोगों के अंदर जो आत्मसम्मान है वो एक तरह से लगभग समाप्त हो चुका था। उनमें नया जोश कैसे भरा जाए, इस बारे में भी चिंतन किया है, और ये कहा है कि विदेशों पर हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए निर्भर ना रहें, क्योंकि अगर हम उस पर निर्भर रहेंगे तो हमारी जो आर्थिक उन्नति है वो ठप हो जाएगी। इसलिए हम छोटे छोटे ही सही लेकिन उद्योगों का विकास करें। उन उद्योगों के विकास से हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम स्वयं उपार्जित कर सकते हैं, उन्हें हम बना सकते हैं, उन्हें हम विकसित कर सकते हैं, उनका भी विकास अपने समाज में, अपने आप में करना चाहिए। और इस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम भविष्य का निर्माण अच्छा कर सकेंगे। जिस आत्मनिर्भर भारत का आज नारा दिया जा रहा है, लेखक ने इसका सपना अनेक वर्ष पहले ही कर डाला था, और ये आत्मनिर्भरता प्रत्येक पक्ष में आनी चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो समाज का, आर्थिक जगत का कोई भी पक्ष हो। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। निश्चित रूप से हम लेखक को दूरदर्शी ही कह सकते हैं, क्योंकि आज जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसके बारे में लेखक ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर हम उसके बारे में पहले ही सचेत हो गए होते तो शायद आज जिन समस्याएं हमारे सामने, जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका होता। और जो चीज़ों का हम आयात करते हैं, जिसके कारण हमारे देश की बहुत सारी जो आर्थिक पूंजी है वो विदेशों में चली जाती है, दूसरों के हाथ में चली जाती है, उनको हम अपने पास ही रख सकते थे और किसी दूसरे कार्य में हम उसे लगा सकते थे। इसलिए यह निबंध दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी नामक स्थान पर एक मेला लगता है, वहाँ पर उनका दिया हुआ संबोधन था। उन्होंने आर्य देशोपकारिणी सभा में ये भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था, और यह कालजयी संबोधन बन गया
यह आने वाली सृष्टि के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए निश्चित रूप से दिग्दर्शन का काम करेगा। लेखक ने कहा है कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, काचुब साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। लेखक ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि आज बड़ा आनंद का दिवस है, आनंद का दिन है कि इस छोटे से स्थान पर, बलिया में ददरी नामक स्थान पर जो मेला लगा है, एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर इतना बड़ा समुदाय, जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बात को रखना बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, सुखमय दिन है कि यह इतने सारे मनुष्यों को और अपूर्व उत्साह के साथ इन सारे लोगों को एक स्थान पर इकट्ठे हम देखते हैं। क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना और उनके सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना निश्चित रूप से आनंद का ही दिन होता है। इस अभागे आलसी देश में लेखक ने देश के जन सामान्य को अभागा इसलिए कहा है क्योंकि हम में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम शायद सही तरीके से अपने उत्थान के लिए नहीं लगा पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जो कुछ भी हम प्रकृति से पा सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। प्राकृतिक संसाधन इतना अधिक हैं, इतने पूरी भरपूर मात्रा में इस देश में है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो यहाँ पर पैदा न होती हो, कोई ऐसा फल फूल नहीं है जो यहाँ पर पैदा न होता, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो इस भारत देश में कम या अधिक न्यूनाधिक मात्रा में ना होता हो। सब कुछ है। यदि प्रकृति ने सब कुछ हमारे यहाँ दिया, सारी ऋतुएं हमारे देश में हैं, सब कुछ हम उगा सकते हैं, फिर भी हम दूसरों का मुंह देखते रहते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो रहा है। इसलिए इस आलसी देश में, क्योंकि आलस्य हमारे यहाँ बहुत अधिक है, जो जितना अधिक समृद्ध कहलाता है वो उतना ही अधिक आलसी है। इसलिए इस देश में जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, इकट्ठे हैं लोग, उत्साह है, आनंद है, निश्चित रूप से यह आनंद का ही दिन है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। रेल की गाड़ी से आप सभी परिचित हैं। उसमें एक इंजन होता है और तरह तरह के उसमें डिब्बे लगे होते हैं। उनमें तरह तरह की सुविधाएं होती हैं, तरह तरह का उनका किराया होता है, भिन्न भिन्न। उन सुविधाओं के आधार पर उनमें किराया दे करके हम यात्रा करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से रेल की गाड़ी में, चाहे वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा हो, सेकंड क्लास का हो, जनरल हो, किसी तरह का हो, सामान्य हो, अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं ट्रेन में। तरह तरह की और भी सुविधा युक्त ट्रेन चलने लगी हैं। उनमें तरह तरह की सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी हैं, और तरह तरह का उनका किराया है। उन सुविधाओं के होते हुए भी वे डिब्बे स्वतः चलायमान नहीं होते हैं, स्वतः उनमें गति नहीं होती है, क्योंकि उनको गतिमान करना तो इंजन का कार्य होता है। वह इंजन ही उन्हें दिशा देता है, उनका नेतृत्व करता है। इंजन ही वह सामर्थ्य है जो उनको गतिशील बना सके। उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तानी भी हैं। उन लोगों को भी कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान के लोग भी, उनमें असीम सामर्थ्य है, असीम उनमें भाव है, कर्तव्य का भाव है, कर्मशीलता है, कर्मण्यता का भाव है। उनमें अपार सामर्थ्य है कि वे कुछ भी उपार्जित कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर भी उनमें स्वतः आगे बढ़ने की जो स्वतः प्रेरणा होती है वो नहीं है। उस स्वतः प्रेरणा को ही लेखक ने यहाँ पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है कि अगर हम स्वतः प्रेरित होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे।
कोई आपको आगे बढ़ाएगा, कोई आपके लिए सब कुछ ला देगा, कोई आपके लिए बाग सजा करके दे देगा, सारे संसाधन दे देगा, ये किसी भी कालखंड में कभी भी संभव नहीं था। तो वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी हैं, उनका नेतृत्व करने वाला, उनको चलाने वाला अगर कोई हो तो निश्चित रूप से वो सब कुछ कर सकते हैं। रेल की गाड़ी जैसे इंजन के सहारे सब दिशा भी तय करती है और अपना लक्ष्य भी तय करती है, उसमें अपने आप इंजन के भरोसे ही सामर्थ्य पैदा होती है। उसी प्रकार से हिंदुस्तानी लोगों में भी अगर कोई नेतृत्व अच्छा विकसित हो जाए, उन्हें संगठित करने वाला अगर हो, उन्हें गतिशील करने वाला हो, उनको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाला मिल जाए, तो निश्चित रूप से वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। इनसे इतना कह दीजिए, काश्यू प्रसाद रहा बलवाना, यह जो वाक्य है वो रामचरितमानस का है। उसमें हनुमान जी सहित सारी जो सेना जो दक्षिण की ओर गई थी सीता का पता लगाने के लिए, समुद्र की अगाध जो पारावारता है उसको देख करके सभी विचलित हो गए कि इतना बड़ा जो लक्ष्य है हमारे सामने वो कैसे पार हो सकेगा, इस 400 योजन के समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी में वह असीम सामर्थ्य थी कि वे सब कुछ कर सकते थे, फिर भी शापवश वे उस सामर्थ्य को भूले हुए थे। उन्हें ऐसा बचपन में शाप दे दिया गया था कि फिर से उन्हें जब याद दिलाया जाएगा तो उनका बल फिर से याद आ जाएगा और वे सब कुछ करने में समर्थ होंगे। तो जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि का चुप साध रहा बलवाना, तुम बलवान हो, असीम सामर्थ्य से युक्त हो, तो फिर चुप बैठ करके यहाँ पर यह दृश्य क्यों देख रहे हो? ये जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति को उसका समाधान करने में तुम ही समर्थ हो। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। यानी जैसे हनुमान जी को वहाँ पर अपना बल याद आ गया था और वे उस समुद्र को पार करके सीता जी का पता लगा करके वापस अपने दल में आ गए थे, उसी प्रकार से इन जो जन सामान्य हमारे देश का है, उस जन सामान्य को भी अगर हनुमान जी की तरह उनका बल याद दिलाया जाए तो निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने में सामर्थ्य को वो जागृत कर सकते हैं और जागृत करते ही उनमें असीम सामर्थ्य आ जाएगी और वे सब लक्ष्य का भेदन करने में समर्थ हो जाएंगे। सो बल कौन याद दिलावे, समस्या यहीं पर आती है कि वह नेतृत्व कौन करे, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब यहाँ पर विदेशी सत्ता काबिज थी और विदेशियों को यह कभी भी आपके लिए कोई समय नहीं होगा कि वे आपका समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, अपितु वे अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आए थे। यहाँ के संसाधनों को अपने देश को विकसित करने के लिए, शोषित करने के लिए थे। इसलिए उनमें उनको यह अवकाश ही नहीं है कि वे आपको अपनी सामर्थ्य का स्मरण करावें। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे जो यहाँ के शासनाधीश हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, वो याद दिलावें, उनको भी अवकाश नहीं है और ना ही उनमें यह प्रेरणा है। नवाब, रईस या हाकिम जो अधिकारी हैं, नवाब हैं या यहाँ के जो धनी वर्ग है, वो याद दिलाएं, क्योंकि वे सब प्रकार से साधन संपन्न है। जो साधन संपन्न है उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए वे आपकी समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का चिंतन करेंगे, ये भी असंभव है लेखक के मतानुसार। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो वैभव और विलास में डूबा हुआ है। तरह तरह के व्यंजनों का आस्वाद करना, उनको पूजा और भक्ति करना या आपस में व्यर्थ का वार्तालाप करना, जो दरबारी चर्चाएं होती हैं उनमें पूरी तरह से डूबे रहना, उससे ही उनको अवकाश नहीं होता है, उससे ही वो खाली नहीं रहते हैं। इसलिए वो भी आपके लिए कोई चिंता व्यक्त करेंगे, ये निकट भविष्य में इसकी संभावना नहीं लगती है। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, जो अधिकारी हैं वो अधिकारी शासन से मिलकर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए शासन के आदेशों का पालन करना उनके लिए व्यवस्था है, इसलिए सरकारी काम में वे पूरी तरह से संलग्न रहते हैं। और अगर कुछ समय बचा भी तो बाल घुड़दौड़ थिएटर में अपने आनंद और मनोरंजन में अपना समय लगाते हैं, अपने परिवार के साथ आनंद और मनोरंजन करते हैं। इसलिए उनको भी किसी प्रकार से अवकाश नहीं है कि वे आपके लिए चिंता करेंगे। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर के अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसलिए अगर उनके पास कुछ समय है भी तो वो समय वो अपने व्यक्तिगत
कार्यों के लिए है, न कि जन सामान्य के लिए। और उस समय ये हम भारतीयों को अंग्रेज़ों की तरफ से ब्लैक इंडियंस कहा जाता था, जो काले हैं या उनसे भिन्न रंग वाले हैं, इसलिए वो हमारे प्रति हेयता का भाव रखते थे, घृणा का भाव रखते थे। भारतीयों के प्रति उनका कोई सद्भाव नहीं था, सद्वृत्ति नहीं थी, कोई अच्छे विचार नहीं थे, इसलिए और उनके पास भी इस तरह का कोई अवकाश नहीं था कि वो आपके विषय में चिंतन करें, आपकी समस्याओं का समाधान करें, उसका निवारण करें और आपके जीवन को भी सुखमय और संसाधन संपन्न बनावें। इसलिए लेखक कहता है कि आप कहावत वही है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। जो अधिकारी हैं, राजे महाराजे हैं, नवाब हैं, रईस हैं, धनी संपन्न वर्ग, जो उनका जीवन वैभव विलास में सुख संपन्न है, उनको जो अन्य लोग हैं, जो दरबारी हैं, उनसे कभी उनको अवकाश नहीं, कोई रिक्तता नहीं है। और हम जो जन सामान्य है वो अपने दुखों से कभी भी रिक्त नहीं होते हैं। किसी के पास भी कोई अवकाश नहीं है, हमारे पास हमारे दुख हैं और आपके पास अपने सुखों का वैभव विलास है। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसलिए दोनों में जो आपस में खाई है वो खाई अब ये पट नहीं सकती है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने में किसी पूर्ण है। कोई दुखों से भरा हुआ है, कोई आनंद और उत्सव से भरा हुआ है, सुखों से भरा हुआ है। इसलिए दोनों का भी कभी मिलाप नहीं हो सकता। दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। लेखक कहता है कि पहले जब यहाँ आर्य सभ्यता निवास करती थी, तब भी राजा को ईश्वर का अवतार के रूप में स्थापित किया जाता था और ब्राह्मण समाज का नायक होता था, समाज में शीर्ष पर होता था। इसलिए दोनों के का यह उत्तरदायित्व होता था कि वे समाज में विभिन्न प्रकार की विद्या और नीति और न्याय का प्रसार करें, तो समाज को शिक्षित करें, समाज को नीति और न्याय के रास्ते पर ले चलें, धर्म का प्रचार करें, उसे धार्मिक वृत्ति में और धर्म के कार्यों में लगावें। इसलिए अगर आज भी ये लोग चाहें, चाहे वो हमारे देश का जो शासन है, शासन व्यवस्था हो, या समाज का जो शीर्ष वर्ग है, वो अगर चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन ही नहीं प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, इनमें ही अकर्मण्यता आ गई है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नलियों को जो तारा ग्रह आदि बेध करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे ग्रहों को बेध करने में ठीक वही गति आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। लेखक का मंतव्य है कि हम ये इस बात में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, पूर्व काल में ऋषि मुनि जब होते थे, उन्होंने भी जंगल में संसाधनों के अभाव में जो प्रकृति के संसाधन थे, उन प्रकृति के संसाधनों के बल पर ही ताराग्रहों को वेध करना, ताराग्रहों की जो दूरी है, उनका सौरमंडल का जो पूरा वेधन है उसको लिखना, और उनके तरह तरह की जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके बारे में जो अनुमान किया है, वो आज हम जो दूरबीन से देखते हैं, दूरबीन से विज्ञान के युग में जो हम अनुसंधान करते हैं, वो दोनों का जो मिलान है वो एक ही है। यानी उन ऋषियों ने जो प्राकृतिक संसाधनों में वैज्ञानिक साधनों के अभाव में सारा कार्य किया है, वो आज इस वैज्ञानिक युग में वो ठीक वैसा ही आता है जैसा उन्होंने अनुमान किया था। यानी पूरी दुनिया में भले ही परिवर्तन आ गया हो, लेकिन हमारे ऋषियों का जो सिद्धांत है उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ सका है। इस काल में हम लोगों के पास अंग्रेजी विद्या का अध्ययन करते हैं और जनता ने भी बहुत सारा उन्नति कर ली है, चाहे शिक्षा में हो, विज्ञान में हो, तकनीकी में हो, हर तरह से उन्नति कर ली है। और हमारे पास हजारों वैज्ञानिक यंत्र हैं, फिर भी हम सारे लोग वो उत्कर्ष नहीं पा सकते हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों और महर्षियों ने प्राप्त किया है। हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। हम केवल जो महापालिकाओं के जो कूड़ा फेंकने की गाड़ी के समान बने हुए हैं। ये ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। यह एक प्रतिस्पर्धा है, सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं।
अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस, आज तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। यह इस समय अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांस, तो चाहे वो जो भी देश हो, सभी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। सबके मन में यह है कि जो लक्ष्य है, उन्नति का लक्ष्य है, सर्वोत्कर्ष का जो लक्ष्य है, वो हम ही प्राप्त करें। हम सब हिंदू लोग जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं नहीं, काठियावाड़ी घोड़े के समान हम बने हुए केवल अपने पैरों से मिट्टी खुरचते रहते हैं। यानी हम अपने स्थान पर जमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती इनको। और सबको छोड़ दीजिए, जापान जैसा छोटा सा देश, टट्टू इसीलिए कहा गया छोटा सा देश, जिस पर इतनी प्रकार की आपदाएं आई हैं, उसके बावजूद भी उसने प्रगति के पथ पर शीर्ष पर अपना स्थान बनाया है। आज के समय में जापानी तकनीक का तात्पर्य है कि गारंटी होना। ये समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, फिर कोट उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। ये ऐसा समय है जब तरह तरह के हमारे सामने सब कुछ उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी हम आलस्य में डूबे हुए हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो चाहे हम करोड़ों उपाय कर लें, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यानी आज जब पूरी बरसात हो रही है और बरसात में भी हम अगर उस वर्षा के जल से अछूते रह जाएं, फिर निश्चित रूप से हम कहें कि हम अपने सामने मूर्खता का आवरण ही हमने लपेट रखा है। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर और क्या कहूँ। भागवत में श्लोक है, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। जब सारे लोगों ने लेखक को प्रेरित किया कि समाज को उत्कर्ष के विषय में समझाया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाए, तो लेखक कहता है कि मेरे मन में ये भाव आता है कि एक तो भगवान ने भागवत में कहा है कि एक तो मनुष्य जन्म आपके लिए नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, आद्यम नरदेहम सुदुर्लभम। आद्यम सबसे पहले, नरदेहम मानव शरीर, सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ है, वह सुलभम आपको प्राप्त हुआ। यानी मानव जीवन सबसे दुर्लभ है, सो आपको मिला। और उस पर भी गुरु कर्णधारम, यह गुरु जैसा कर्णधार आपके जीवन रूपी नौका को आगे बढ़ाने वाला। और मयानुकूलेन, और मेरी अनुकूलता, ईश्वर की अनुकूलता यानी प्रकृति ने सब कुछ आपको दिया है। सुने नभा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम, भव अब्धिम संसार रूपी सागर को न तरेत, जो नहीं पार करता है, स आत्महा। यह इतना सामान पा करके भी जो इस भव सागर से पार न जाए, इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी इस संसार सागर से मुक्ति को प्राप्त न कर सके, मोक्ष को प्राप्त न कर सके, वह आत्महंता, आत्महत्यारा ही कहलाना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नत करें। यानी बहुत सारे लोग ये बहाना कर सकते हैं कि हम अपनी जो भौतिक, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी पूर्ति में ही सारा जीवन लगे रहते हैं, फिर हम उन्नति कैसे कर सकते हैं। उन्नति के लिए हमें अवकाश नहीं मिलता है। जब हमारे पेट भरा होगा, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, दैनंदिन की जो हैं, प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, वो अगर पूरी होंगी तो निश्चित रूप से हम आगे की सोच भी सकेंगे। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। जिनका पेट भरा हुआ है वो आगे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिनके पेट ही नहीं भरा है, जो खाली हैं, उनको आगे कैसे सोच सकते हैं, इस बारे में लेखक कहता है कि ये हम केवल बहाना करते हैं। यह क्योंकि सब कुछ सब जगह पूर्णता नहीं होती। ये कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। एक हाथ से उसने अपने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया और उन्नति के बारे में आगे सोचने का कार्य भी किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? वहाँ पर भी तरह सब प्रकार का व्यवसाय जो हमारे जीवन में होता है, हमारे देश में होता है, वहाँ भी है। किसी भी देश में सभी पेट एक साथ भरे हुए नहीं होते हैं। यानी पूर्णता किसी भी देश में नहीं होती, किसी समाज में नहीं होती है। जैसे हम अभाव में हैं, वहाँ भी कुछ समाज ऐसा है जो अभावों में जी रहा है। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं, बोते हैं, वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल का अर्थ है मशीन और मसाला उर्वरक,
बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। यानी वो खेत जोतने बोने के साथ साथ ये भी चिंतन करते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी नई उर्वरक बनाई जाए, कौन सा नया उर्वरक डाला जाए, कौन सी खाद बनाई जाए, कौन सी मशीन बनाई जाए कि इसमें हमारे उपज और ज़्यादा प्राप्त हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यानी समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं, कभी भी हम खाली समय नहीं रखते हैं, व्यर्थ के कामों में अपना जीवन नहीं लगाते हैं, बेकार के कामों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। कोचवान जब मालिक चला जाता है तो वो कोचवान यानी ड्राइवर, वो गाड़ी का चालक, वो अपनी सीट के नीचे रखे हुए अखबार को निकालता है, उसमें पढ़ता है और अपने देश के विषय में, समाज के विषय में चिंतन करता है। यहाँ उतनी देर में कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। यहाँ के जो कोचवान हैं वो उतनी देर में कोई व्यसन पालेंगे या जो भी व्यर्थ की चर्चा करेंगे, उनमें भी वो किसी काम की नहीं होगी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं, यानी वहाँ के लोग आपस की चर्चा में भी वो देश की व्यवस्था के बारे में चिंतन करते हैं। सिद्धांत ये है कि वहाँ के लोगों का सिद्धांत ये है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, यानी एक क्षण का समय भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वही आगे बढ़ता है, इसलिए समय का हम पूर्ण सदुपयोग करें। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना भी निकम्मापन हो उतना ही वो बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी समृद्धि हमारे साथ आलस्य भी लेके आती है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी अजगर कभी काम नहीं करता है, पक्षी कोई काम नहीं करता है, किसी की सेवा नहीं करता है। इसलिए मलुकदास ही कहते हैं कि उनके अनुसार सारे लोगों का जो दाता है, देने वाला है, वो भगवान ही है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए, बिना काम करने वालों की ही बढ़ती है। यानी चारों ओर जो आलसी लोग ही बढ़े हुए हैं, कहीं कुछ भी रोजगार नहीं है, दरिद्रता ऐसी लगी हुई है कि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अंग छिपाए रहती है। यानी हमारे पास संसाधनों का अभाव है तो निश्चित रूप से हम ऐसी स्त्री के जो फटे हुए कपड़ों में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए वो समाज में जीवित रहती है, ऐसे ही जो दरिद्र परिवार वाला है वो भी अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए विवश होता है। यही समय, यही दशा हिंदुस्तान की है। यहाँ मर्दमशुमारी करता है जनसंख्या, वो उसकी रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं, यानी जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है और रुपया दिन दिन मूल्यवान होता जा रहा है। हमारे पास आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं और आर्थिक संसाधन हैं वो कम होते जा रहे हैं और हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो कम होती जा रही है। अब ऐसा उपाय किए बिना कोई काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, यानी चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, हमारा रुपया मूल्यवान बने। और वो रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा, यानी जब तक हम शिक्षा अच्छी नहीं बनाएंगे, हम शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमारा रुपया, हमारी आर्थिक जो समृद्धि है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकेगी। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यानी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। न राजा महाराजा किसी को परोस करके देने वाले हैं, किसी के पास कुछ देने वाले हैं। हम जब तक स्वयं कर्मशील नहीं बनेंगे तब तक हमारे संसाधन बढ़ने वाले नहीं हैं। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे। दौड़ो इस गुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल पहुँचेंगे। यानी हम आगे बढ़ें, हम अपने को असभ्य, मूर्ख या अकर्मण्य कब तक हम कहलवाते रहेंगे। ये घुड़दौड़ है, इस घुड़दौड़ में हम आगे बढ़ें। जैसे सभी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते जाएं। कब जनकपुर आएंगे राम और उनका दर्शन होगा और हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, ये कभी होने वाला नहीं है। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वो सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। यानी हमारे जीवन में हर प्रकार की उन्नति होनी चाहिए, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। ऐसी सब बातों को छोड़ो जो हमारे पथ के कंटक हों। हमारे जीवन में जितने भी अवरोध हैं उन सारे अवरोधों को हम छोड़ दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
चाहे लोग तुम्हें निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। यानी हम केवल अपने देश की, अपने समाज की दशा को देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठता, चाहे हमारे जीवन में मान हो या अपमान हो, सबको पीछे छोड़ते हुए स्वकार्यम साधय धीमान, जो ज्ञानी है, जो धैर्यशील है, वो अपने कार्य को पूरा करता है। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, और जो अपने कार्य को बिगाड़ लेता है, ध्वंस कर लेता है, वो मूर्ख होता है और उसका कार्य मूर्खता कहलाती है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। यानी हम सब कुछ अपने जीवन में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लगा दें, तभी हम अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।